डीडी न्यूज। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो अब लगातार जो कह रहे थे कि वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आरजेडी ने उन्हें वहां से टिकट नहीं दिया। उनसे नाराज बताए जा रहे थे पप्पू यादव। लगातार इस खबर को हम ट्रैक कर रहे थे और अब वो कांग्रेस का दामन थामने की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लालटेन का साथ छोड़कर कांग्रेस के हाथ का साथ अपनाने की बात पप्पू यादव कर रहे हैं। पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने की घोषणा की है और कांग्रेस का झंडा लेकर मैदान में उतरने की बात पप्पू यादव कह रहे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी उसी वक्त जताई थी जब उनका टिकट काटा गया और वो लगातार कहते रहे कि पूर्णिया की जनता, वहां की बहु बेटियों के लिए वो काम करना चाहते हैं। और पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी जो जन अधिकार पार्टी है उसका कांग्रेस में विलय कर दिया था। उन्हें पूर्णिया से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लालू यादव ने यह सीट कांग्रेस के लिए ना छोड़ते हुए अपने पास रखी और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू से राजद में आई बीमा भारती को यहां से उम्मीदवार घोषित किया गया था। और इसी पर नाराज बताए जा रहे थे पप्पू यादव। लगातार उनके बयान मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए थे जब उन्होंने कहा था कि वो पूर्णिया में ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, यहां से वो कहीं नहीं जाएंगे। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद ये फैसला लिया गया है। और सलमान हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान, तो ये तो साफ है, जो बात पप्पू यादव कह रहे थे कि जन अधिकार पार्टी का विलय तो वो पहले ही कांग्रेस में कर चुके थे, लेकिन अब लालटेन का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने की वो बात कर रहे हैं और सीधे मैदान में उतरेंगे कांग्रेस के झंडे को लेकर। देखिए, लालटेन से तो उनका 36 का आंकड़ा पहले ही था। हालांकि कांग्रेस में विलय से पहले उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की थी और जाहिर है कि जब मुलाकात की थी तो ये बात भी हुई होगी कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजद ने उनकी बात नहीं रखी और बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया वहां से। और ये बहुत पहले की बात है। मतलब राजद या इंडी गठबंधन ने अभी पूरी तरह सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं की थी। उससे पहले ही राजद ने अपना उम्मीदवार बीमा भारती को पूर्णिया से घोषित कर दिया था। लेकिन अब स्थिति बड़ी विकट हो गई है इंडी गठबंधन के लिए, खास तौर से। अभी पप्पू यादव ने यह खुलासा नहीं किया है कि उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का झंडा लेके उतरूंगा, मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूं और चुनाव लड़ूंगा वहां से। तो स्वतः संज्ञान से उन्होंने समझ लिया कि कांग्रेस आलाकमान उनसे इतना खुश है कि उनको टिकट दे देगा। लेकिन लगातार वो ये बात कहते रहे हैं सलमान की, मधेपुरा की बात की जाए, सुपौल से उन्हें लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि मैं यहाँ पर जो तमाम परिवारजन है उनसे 1 साल से सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में मिलता रहा हूं, यहाँ की बहु बेटियों के साथ वो मुझे बड़ा भाई मानती हैं। तो इंडी गठबंधन जो अब लगभग हम कह सकते हैं खंडित गठबंधन है, आखिर उनकी बात आरजेडी की अगर हम बात करें या कांग्रेस आलाकमान ने भी सुनी क्यों नहीं? क्योंकि जब वो बात कह रहे हैं कि जनादेश उनके साथ है पूर्णिया का। देखिए, कांग्रेस शायद गठबंधन धर्म निभा रही है और आरजेडी से काफी पुराना रिश्ता है, साथ साथ चुनाव लड़ते रहे हैं कई बार, इसलिए शायद कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध ली और भरसक पप्पू यादव को मनाने की कोशिश भी की होगी। लेकिन पप्पू यादव का अब ये कोट फेमस हो चला है कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो अब उसी रणनीति के तहत वो शायद चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब कांग्रेस से टिकट मिलेगा या कांग्रेस गठबंधन से बाहर आएगी बिहार में, कम से कम ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब इसमें यही बात हो सकती है कि या तो फ्रेंडली फाइट के तहत पप्पू यादव यहां से चुनाव लड़े, लेकिन सिंबल कौन सा होगा ये स्पष्ट नहीं है। उन्होंने अपनी तौर से तो कहा है कि कांग्रेस का झंडा लेके उतरूंगा। शायद हो सकता है उन्हें अभी भी उम्मीद हो कि राजद से बात करके कांग्रेस उनके लिए वो सीट खाली कराएगी। फिलहाल उन्होंने ये कह दिया है कि 2 अप्रैल को वो नामांकन भरेंगे। तो ये सारी बातें चल रही हैं। उन्होंने तो अपने पत्ते सलमान खोल दिए हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान अब क्या फैसला लेती है इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन लगातार वो ये कहते हैं कि बिहार और पूर्वांचल में कांग्रेस को खड़ा करना मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम सत्य है। लेकिन जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ओपो की स्थिति में भी डाल रहे हैं।
बिल्कुल, कांग्रेस तो अब मुसीबत में फंस गई है कि वो करे क्या। मतलब साफ छछूंदर वाली स्थिति हो गई है। ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। ये अभी आज दिन में हो सकता है कांग्रेस की तरफ से कोई फैसला, कोई निर्णय आए और पप्पू यादव की स्थिति स्पष्ट हो पाए। फिलहाल अपनी ओर से तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है आंचल कि मैं पूर्णिया से ही लड़ूंगा, और ये दृढ़ निश्चय ऐसा लगता है कि उनका हो गया है। जी आंचल। तो जिस तरह से अब ये धर्म संकट की जो स्थिति कांग्रेस के लिए है सलमान, तो इसका संकट मोचक बनकर सामने कौन आ सकता है? कौन वो फॉर्मूला तय कर पाएगा जिससे आरजेडी भी नाराज ना हो और पप्पू यादव के दिल की बात भी रह जाए? देखिए, अगर आरजेडी ही थोड़ा सा दिल बड़ा करके अगर फैसला लेती है, बीमा भारती को की उम्मीदवारी वहां से वापस ले लेती है, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा कि जो आपका सो कॉल्ड सेक्युलर वोट है वो बंटेगा, और इसमें जीतेगा कौन ये अभी कहा नहीं जा सकता है। बीमा भारती को दरअसल अभी आपने हाल में ही सुना होगा, माई के साथ बाप, बाप यानी बहुजन, अगड़ा पिछड़ा सब मिला करके उन्होंने कर दिया है। तो इसी के तहत फिलहाल बीमा भारती को वहां से उन्होंने उतारा आरजेडी ने। लेकिन अब ये देखना होगा कि आरजेडी अपने फैसले को बैक ट्रैक करती है कि नहीं, वापस लेती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लालू यादव ने जिस तरह से पूर्णिया से बीमा भारती को उतारने का ये फैसला लिया है, आप इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस हिसाब से देखते हैं सलमान? देखिए, आरजेडी पर ठप्पा ये लगा हुआ था, वो यादवों और मुसलमानों की पार्टी है, ज्यादातर करके यादव समर्थित पार्टी है। इसलिए उस छवि को तोड़ने के लिए उन्होंने बीमा भारती को उतारा है, अति पिछड़े वर्ग से आती हैं। तो ये एक आरजेडी की नजर में ये एक अच्छा मूव था। लेकिन आरजेडी को ही शायद पता नहीं था कि आने वाले दिनों में ये मुसीबत हो सकती है, या शायद जल्दीबाजी में ही उन्होंने उतारा कि पप्पू यादव का क्लेम बने, इससे पहले ही उन्होंने बीमा भारती की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। तो ये सारी चीजें हैं राजनीतिक दांव पेच। तो राजनीतिज्ञ ही अच्छी तरह समझते हैं कि वो कब कौन सा मूव चलते हैं और किस तरह से अपने विरोधियों को पटखनी देते हैं। जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, अभी हाल फिलहाल ही वो कांग्रेस में आए थे, और इस शर्त के साथ शायद आए होंगे। पहले वो आरजेडी के पास गए थे, लालू यादव से मुलाकात हुई थी, और उनका कहना है कि इस बात पर सहमति थी कि आप लड़िए वहां से। लेकिन अब उनके अनुसार, पप्पू यादव के अनुसार, कि आरजेडी ने फिर उनकी बात नहीं मानी जी। तो ये सारी चीजें अभी चली हैं, और फिलहाल इससे इंडी गठबंधन को बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी जो जनता में जो बात जा रही है वो यही है कि आपस में ये लोग एक नहीं हो सकते हैं। जो कुनबा है सो कॉल्ड, वो एक नहीं है, और आपसी खींचातान बहुत ज्यादा है। तो जनता इससे भ्रमित होती है, और निश्चित रूप से फिर वो उस तरफ जाती है जो क्लियर कट कैंडिडेट है किसी पार्टी का, किसी गठबंधन का। और इस आपसी खलिश का असर जो मतदाता है उसके वोट पर भी जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो पप्पू यादव ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा कि वो दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और कांग्रेस के झंडे को लेकर मैदान में उतरेंगे, लेकिन कांग्रेस अब इस पर क्या फैसला लेती है देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है फिलहाल। खबरों